जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है। राहु देव जो छल, प्रपंच, धोखा, जोश, जुनून के कारक हैं, जो कलयुग के राजा हैं, वो अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। कुंभ राशि राहु की अपनी ही राशि, इसको अपना ही मानता है वो, और यहाँ पर उच्च के सदृश फल देता है। अब अपनी ही राशि पर राहु गोचर करेंगे। और ध्यान रहे, काल पुरुष की कुंडली में ये 11वीं राशि है, और 11वां भाव क्या होता है? वो लाभ का भाव होता है, आप सब जानते हैं। अब लाभ के भाव पे राहु जब उच्च का होकर के या अपनी ही राशि पर गोचर करेगा तो कितना शानदार परिणाम दे सकता है। या फिर ये समझिए कि इसमें इसकी ऊर्जा बड़ी प्रबल हो जाएगी राहु की। आइए जानते हैं कि मेष राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम मिलने जा रहा है। तो पहले तो बात जान लीजिए कि 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि पे आ जाएंगे और यहाँ पर वो रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। लगभग 18 महीने यहाँ पर रहेंगे, 1.5 वर्ष, और 18 वर्ष बाद कुंभ राशि पे लौट करके आएंगे। अपनी ही राशि पे रहेंगे। निश्चित रूप से इतिहास को बदलने वाला एक गोचर होगा, इतिहास रचने वाला राहु का एक गोचर होने जा रहा है। न केवल वैयक्तिक स्तर बल्कि वैश्विक स्तर पे भी ये राहु इतिहास रचने जा रहा है। इसको बल मिल रहा है कहाँ से? ये देवगुरु बृहस्पति का बल मिल रहा है, क्योंकि उन्हीं के नक्षत्र पर ये गोचर कर रहे हैं। और साथ ही साथ शनि का, आपने पहले वीडियो में देखा, देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों ही अतिचारी अवस्था में, और राहु भी जब अपने ही पूरे जोश में आ जाएगा, पूरे बल में आ जाएगा, तो तीनों ग्रह मिलकर के वास्तव में वैश्विक परिस्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन कराने वाले हैं। इस परिवर्तन से हम भी न बच पाएंगे। आइए जानते हैं कि हमको कैसा परिणाम, अर्थात मेष राशि के जातकों को राहु के इस गोचर का क्या परिणाम प्राप्त होने जा रहा है। तो मेष राशि के जातकों के लिए राहु एकादश स्थान पर गोचर करेंगे। अभी ये आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे थे, राहु पीछे चलता है, तो यहां पे आ गए। सदैव वक्री रहता तो पीछे चल रहा है, तो अब कुंभ राशि पे आ जाएंगे। कुंभ राशि, अब मेष राशि की बात करें तो यही काल पुरुष की राशि भी है, तो ये लाभ स्थान पर राहु गोचर करेंगे। शास्त्रों में कहा गया, तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोगो प्रचक्षते। ये राजयोग कारक होता है। लाभ स्थान पर राहु का गोचर राजयोग प्रदाता हो जाता है। तो यहाँ पर मेष राशि के जातकों के लिए राहु का ये गोचर बहुत शानदार, बहुत बढ़िया होने जा रहा है। अब ये राहु जब यहाँ बैठेगा तो क्या करेगा? तो अब राजयोग कराकर बैठा, लाभ स्थान पर बैठा, तो लाभ कहाँ कहाँ से हो सकता है? तो पहले तो लाभ कराने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। वो जुनून आप में पैदा करेगा कि हमें हर हाल में लाभ प्राप्त करना है, अपनी इनकम को बढ़ाना है। राहु जहां बैठता है उसको एक्सपेंड करता है, उस भाव को एम्प्लीफाई करता है, उस भाव को बढ़ा देता है, वो 10 गुना करता है, 10 गुना मल्टीप्लाई कर देता उस भाव से संबंधित चीजों को। तो ये भाव किसका है? लाभ का है, गेंस का है, इनकम का है। तो इनसे संबंधित चीजों को बढ़ा देगा, अर्थात इनकम के सोर्सेज आपके बढ़ने वाले हैं। इनकम अगर हो रही तो इनकम भी बढ़ने वाली, इनकम बढ़ेगी, इनकम के सोर्सेज भी बढ़ने वाले हैं। और एक बात और, राहु जहां बैठा हुआ है यहीं से इच्छा पूर्ति देखी जाती है। हमारी जो डिजायर है, वो तो हम कई भाव से इच्छाओं को देखते हैं, कहाँ से कौन सी इच्छा पैदा हो रही है, लेकिन वो इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं, वो 11th हाउस पे जाकर के 11वें भाव से हम देखते हैं वो इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। तो अब राहु वहां पर बैठ करके इच्छा पूर्ति करने का आपको विश्वास दिला रहे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अब देखिए यहां पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है हमारे जातकों को, हमारे दर्शकों को, कि राहु कोई बाउंड्री नहीं मानता, कोई मर्यादा नहीं जानता, किसी बंधन में नहीं रहना चाहता, कोई अनुशासन नहीं मानता। तो ये राहु कहीं ऐसा ना हो कि आपके धन कमाने का ऐसा लालच दे दे, या धन कमाने के चक्कर में आप मर्यादाएं भूल जाएं और जैसे तैसे दान आना चाहिए, इस विचार में फंस जाए, इस लोभ में फंस जाए। और ये राहु का यही जाल है, राहु का यही छल है, राहु का यही धोखा है। इसमें आपको नहीं फंसना है। सही तरीके से धनार्जन जितना हो सके आपको करना चाहिए।
ऐसा प्रबल पुरुषार्थ। देखिए राहु बहुत प्रबल होता है और ये चंद्रादित्य विमर्दनम कहा गया है इसको, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के भी का भी मान मर्दन करने वाला होता है ये राहु। तो बली तो बहुत है, बल बहुत है, और जब अपनी राशि पर आ जाएगा तो इसका बल और भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो यहां पर बैठ करके ये आपको एक चीज तो निश्चित हो गई कि आपका इनकम बढ़ने वाले, इनकम के सोर्सेज बढ़ने वाले हैं, धन लाभ होने वाला है, और दूसरी बात इच्छा पूर्ति। तीसरी बात कि ये राहु यहां पर जब बैठता है तो ये 11वां भाव जो होता है ये होता है सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया से मेष राशि के जातकों को जबरदस्त लाभ होने की संभावना बलवती हो रही है। सोशल मीडिया पे आप काम करते, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आप यूट्यूबर आदि हो, उस सब के लिए राहु वरदान साबित होगा मेष राशि के जातकों को। भले आपकी 7.5 चल रही है, बड़े आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी, भले आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो, तो धन कमाने में ये सब चीज़ें तो स्वाभाविक आएंगी ही आएंगी। तो धन चूंकि बढ़ा, ये राहु यहाँ पर आपके लिए बहुत बेहतर करता हुआ दिख रहा है। अब राहु की दृष्टियों की बात करें तो इसकी 3 दृष्टियां होती है, देवगुरु बृहस्पति की तरह ही इसकी दृष्टि है। तो राहु की जो दृष्टि है 5वीं, वो आपके 3य भाव पर आ रही है, आपके पराक्रम पुरुषार्थ पर आ रही है। ये ना तो मित्र राशि है राहु की, ना तो शत्रु राशि ही, सम राशि है मिथुन राशि। तो सम राशि पर दृष्टि होगी तो कोई एडवर्स इफेक्ट यहां नहीं देगा, बल्कि आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला होगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ भी बढ़ेगा, आपका इनिशिएटिव्स आपको लेंगे, रिस्क लेने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएगा, और उसी रिस्क के माध्यम से आप बड़े लाभ अर्जित कर पाएंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको जबरदस्त लाभ आपको कराएगा। क्षमा करिएगा, ऐसे वो जगह वो ऐसे स्टेप्स ले पाएंगे, ऐसी चीज़ों का जानकारी से ऐसी योग्यता का डेवलपमेंट हो सकता है, ऐसे इनिशिएटिव्स आप लेंगे जिससे आप अपने बिजनेस, आप नौकरी जो भी करते हैं उसमें लाभ आपको दिलाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ये राशि कम्युनिकेशन की है, और कम्युनिकेशन की राशि और 3य स्थान भी उसी का होता है, वहां पर राहु की दृष्टि आ रही है। तो फलतः आपके कम्युनिकेशन की स्किल को बढ़ाएगा, संवाद कौशल आपको बढ़ेगा, बहुत मेस्मराइजिंग आपकी भाषा होगी, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है, संवाद करने का, बातचीत करने का, वो बहुत ही मेस्मराइजिंग होगा, लोगों को सम्मोहित कर लेने वाला होगा। और ये मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा, जो मार्केटिंग फील्ड से लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये राहु बहुत ज़बरदस्त है। सोशल मीडिया जहाँ से भी जुड़े हुए हैं उन सब के लिए राहु बहुत अच्छे परिणाम देता हुआ दिख रहा है। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 5म भाव पर आ रही है, ये शत्रु दृष्टि है। यहाँ पर सिंह राशि है तो ये शत्रु दृष्टि हो गई, यहां से संबंधित चीजों को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे पहले तो आपको भ्रम की स्थिति में डाल देगा, निवेश से संबंधित मामलों में, इन्वेस्टमेंट से संबंधित कंफ्यूजन आपको देगा, मेंटल फॉग की स्थिति होगी, ये कैसे इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्टमेंट प्रायः गलत होता हुआ दिखेगा राहु के दृष्टि के कारण। राहु को यहाँ पर, राहु की ऊर्जा को संभालना है, कहीं आप ऐसे छलावे में ना फंस जाएं कि रातों रात धन को दुगना तिगुना करने के चक्कर में आप कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, वो गलत हो जाए। तो पहले बहुत सोच समझ करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। हम यही शुरू में बताए आपको कि उसके छल में नहीं फंसना, उसके जाल में नहीं फंसना है। वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर है, वो वेश बदलेगा लेकिन अमृत पी लेगा भले उसका सर कट जाए। ये जोश और जुनून देता है, ये ऑब्सेशन देता है ये राहु। तो यहाँ पर इससे बचना है। पहली बात तो है इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के आपको करना होगा। दूसरे, संतान पक्ष से कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, कुछ विपरीत बातें आपको सुनने समझने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो, ऐसी हमारी माताएं बहनें जो इस राहु के कालखंड में बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको भी बहुत सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। वो वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए वो उपाय अवश्य ही करिएगा। लव रिलेशनशिप के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, और मेष राशि के जातकों के लिए ये लव रिलेशन अगर पहले से है तो टूटने की पूरी संभावना रहेगी। उसमें कुछ कंफ्यूजन, तीसरे का प्रवेश हो सकता है, या कुछ ऐसे संदेह पैदा हो सकते हैं, कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं जिससे प्रेम संबंध टूट हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है।
राहु की जो 9वीं दृष्टि है आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है, ये मित्र राशि है। ये बहुत अच्छी दृष्टि होगी, तो व्यापार व्यवसाय राहु बहुत बढ़ाएगा आपका। व्यापार व्यवसाय से जबरदस्त लाभ होगा, नया व्यापार व्यवसाय आपका करवाएगा और इससे आपके इनकम के सोर्सेज एक्सपेंड करते हुए दिखेंगे। ये भाव दशम से दशम है, तो करियर में भी उन्नति कराता हुआ दिख रहा है। अब मित्र राशि में देखेगा तो राहु यहाँ पर जब मित्र राशि को देखेगा तो यहाँ पे गृहस्थ जीवन में प्रायः राहु की उपस्थिति या दृष्टि खराब करती है, लेकिन चूंकि मित्र राशि है तो यहाँ पर कोई ऐसी चीजें नहीं है। हाँ, थोड़ा गलतफहमी से अगर बचेंगे तो गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में भी गलतफहमी ना होने पर बस इतना ध्यान रखें। बाकी ये भाव आप राहु फ्लरिश करेगा, इसको और बेहतर करेगा, तो व्यापार व्यवसाय की वृद्धि देगा, गृहस्थ जीवन भी अच्छा आपका चलेगा। बस गलतफहमियों से आपको बचना होगा। राहु का ये प्रभाव पूरा 1.5 वर्ष आप महसूस करेंगे। कहाँ कहाँ से आपको लाभ हो सकता है, कहाँ कहाँ सावधानियां बरतनी है, ये सारी चीजें मैंने बताई। अब आपको उन उपायों के बारे में जान लेना चाहिए जो आपको करना ही चाहिए। अब देखिए, राहु आपके मेष राशि के जातकों के लिए अगर उपाय जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें। नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करेंगे तो माइंड में क्लियरिटी आपके रहेगी, और राहु का बहुत जबरदस्त उपाय शास्त्रों में बताया गया है। और दुर्गा जी के किसी नाम का मंत्र का जप कर सकते हैं, और राहु के पौराणिक मंत्र का जप बहुत ही आवश्यक है। भले ही आप 108 बार ही करिए, लेकिन इस मंत्र का जप जरूर करिएगा। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। ये राहु का पौराणिक मंत्र है, इसका जप आप अवश्य कर। बीज मंत्र का भी कर सकते हैं, छोटा है, जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन ये आपका पौराणिक मंत्र कलयुग में ज़्यादा प्रभावी होते हैं, ज़्यादा फल देते हैं पौराणिक मंत्र। तो ये रहा राहु के गोचर का परिणाम। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।